हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान के कुछ प्रचलित क्षेत्र हैं, उनके उपनाम हम देखने वाले हैं जो एग्जाम में आपके बन जाते हैं और यहाँ से लगभग 2-3 प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कुछ प्रचलित क्षेत्र हैं उनके उपनाम पूछ लिए, दुर्गों के उपनाम पूछ लिए आपसे, नगरों के शहरों के उपनाम आपसे पूछ लिए, जैसे वस्त्र नगरी कौन सा कहलाता है, अब्रक नगरी कौन सा कहलाता है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। और इसका फिक्स पैटर्न रहता है, वन लाइनर एक क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये हम देख के चलेंगे, अच्छे से करके चलना, साथ साथ याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट पैकेज केवल 399 में आपको मिल जाएगा। आज आप परचेज करते हैं 399 में मिल जाएगा, उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। इसमें क्या क्या मिलेगा ध्यान से सुन के चलना, आपको क्या क्या मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसमें 20 टेस्ट मिलेंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिलेगी। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, साथ साथ उनकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी उनकी साथ साथ आपको मिल जाएगी। हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, इंग्लिश की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। साथ ही कंप्लीट राजस्थान जीके के नोट्स मिलेंगे, हिंदी के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश के नोट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। साथ ही उसमें आपको वीडियो क्लासेज भी मिलेंगी। वीडियो क्लासेज आपको राजस्थान के जीके की मिलेंगी, जिसमें कंप्लीट ज्योग्राफी हो चुकी है। और हम बात करें कला संस्कृति में, आपके मेले, त्योहार, लोक देवी, लोक देवता, नृत्य, आभूषणों से संबंधित आज मैं आपके डाल दूंगा, वो भी आपको मिल जाएगा। ऐसे संत संप्रदाय, उसके बाद में मैराथन क्लासेज वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सारा सब कुछ पैकेज आपको केवल 399 में मिल जाएगा। आज 12 बजे से पहले परचेज कर लें, ऑफर का फ़ायदा उठाएं। ये जो हम आज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न बनते ही बनते हैं। इनको ढंग से अच्छे से करके चलना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं जो जो आपके लिए इंपोर्टेंट है। जैसे हम बात करें, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम हम एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जांगल देश किसे कहा जाता है, जांगल देश किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र है और जोधपुर वाला क्षेत्र, जोधपुर का उत्तरी भाग, बीकानेर वाला क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि जांगल देश कहते किसे हैं, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर वाला क्षेत्र, जोधपुर का ऊपरी भाग, इसको प्राचीन काल में जांगल देश के नाम से जानते थे, आपको ध्यान रखना है। जोधपुर का उत्तरी भाग इसमें आएगा। वागड़ या वागवर पूछ लेगा, वागड़, वागड़ का जैसे ही नाम आए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ध्यान रखना। वागड़ का जैसे ही नाम आए बांसवाड़ा डूंगरपुर, ध्यान रखना। वैसे बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र कहते हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर इसमें मुख्यतः आता है, आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा के से संबंधित एक प्रश्न बार बार रिपीटेड है, 100 द्वीपों वाला शहर कहलाता है, बांसवाड़ा ही कहलाता है। डूंगरपुर से भी संबंधित एक प्रश्न आता है एग्जाम में, डूंगरपुर से संबंधित सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है, डूंगरपुर की है, ये आपको ध्यान रखना है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ की है, डूंगरपुर की है, ये ध्यान रखना है। और हम डूंगरपुर की बात करें तो सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम भी होता है। नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम भी होता है, जहां आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला लगता है। यह प्रश्न एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है, बार बार पूछा गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। आबूर्द व चंद्रावती किसे कहते हैं, आबूर्द या चंद्रावती किसे कहते हैं, तो जो सिरोही है उसके आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है, सिरोही के आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है। माउंट आबू सिरोही में राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है। गुरु शिखर जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान की अधिकतर ऊंचाई वाली चोटियां आपको यहीं मिलेंगी, इसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी, आपको ध्यान रखना है। और हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे माउंट आबू अभ्यारण्य भी है, माउंट आबू अभ्यारण्य भी है। पूछा जाता है क्यों प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं। आबूएंसिस डिक्लेप्टरा पादप भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जितनी ज़्यादा डिटेल है आपको ध्यान रखनी है। गिरवा क्या है, गिरवा कैसे कहते हैं, उदयपुर के आसपास वाला चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यह जो क्षेत्र है ये तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा ये बना हुआ है। उदयपुर के आसपास पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। यह क्षेत्र तस्तरी नुमा है। गिरवा क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सुरक्षित था, इसलिए महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था।
1559 में उदयपुर को राजधानी बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1559 में उदयपुर शहर महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। इससे 100 साल पीछे चलो, 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था, चिड़िया टूंक की पहाड़ी पर बसाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे हम बोलते हैं। अगला है कि गोडवाड़ क्या है? गोडवाड़ किसे कहते हैं? दक्षिण पूर्वी बाड़मेर वाला क्षेत्र, जालोर वाला क्षेत्र और पश्चिमी सिरोही वाला क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है। अही छतरपुर प्राचीन काल में नागौर अही छतरपुर के नाम से जानते थे। अही वैसे किसको बोलते हैं? नाग को बोलते हैं। अही छत्र, नाग वाला छत्र, अही छतरपुर नागौर, नाग से ध्यान रखना, अही छतरपुर नागौर को कहते हैं। ऊपरमाल, ऊपरमाल की बात करें तो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग जो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, या ऊपरमाल के पठार के नाम से उसे हम जानते हैं। कांठलिया देवलिया, प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र कांठल कहलाता है, कांठलगढ़ या देवलिया। वैसे प्रतापगढ़ की बात करें, राजस्थान का नवीनतम गठित जिला भी है। प्रसिद्ध सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है। उड़न गिलहरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में ही पाई जाती हैं। और प्रतापगढ़ का शुभंकर भी उड़न गिलहरियाँ ही हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध भी प्रतापगढ़ में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावाटी, सीकर चुरू झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। सीकर चुरू झुंझुनू वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। शेखावाटी की बकरियां काफी प्रसिद्ध हैं, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई हैं, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बोराट का पठारी क्षेत्र उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद की कुंभलगढ़ तहसील, इसके आसपास वाला बोराट का पठारी क्षेत्र कहलाता है। ढूंढाड़, जयपुर व आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, और यहाँ जो बोली बोली जाती है उसे ढूंढाड़ी कहेंगे। जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाएगा, और यहाँ जो बोली बोली जाएगी उसे ढूंढाड़ी हम कहेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे मालानी, तो बाड़मेर जालोर का क्षेत्र मालानी कहलाता है। बाड़मेर जालोर उसके आसपास वाला क्षेत्र मालानी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। मालानी हो गया, ढूंढाड़ हो गया। मांड या वलदेश, एग्जाम में प्रश्न बना था कि वलदेश किसे कहा जाता है, तो प्राचीन काल में जैसलमेर को ही वलदेश कहते हैं। मांड या वलदेश जैसलमेर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है, आपको ध्यान रखना है। 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसलमेर आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर की सम तहसील, जैसलमेर की सम तहसील जो राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील भी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसलमेर की और हम बात करें, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी किस क्षेत्र में मिलेगा? इसी क्षेत्र में मिलेगा, जिसका साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स हम बोलते हैं। सेवण घास इसी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। सेवण घास कैसे मिलेगी? इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको। सेवण घास जिसका कटा हुआ भाग लिलोण घास कहलाता है, जिसका कटा भाग लिलोण घास कहलाता है, जिसका साइंटिफिक नेम लेसियूरस सिंडिकस है। लेसियूरस सिंडिकस जिसका साइंटिफिक नेम है, ये भी ध्यान रखना। सुरसेन, भरतपुर धौलपुर करौली वाला क्षेत्र सुरसेन कहलाता है। जो भरतपुर धौलपुर करौली वाला क्षेत्र है उसे हम सुरसेन कहेंगे। मेवात, अलवर के आसपास वाला क्षेत्र मेवात, और यहाँ जो बोली बोली जाएगी वो मेवाती हो जाएगी। अलवर के आसपास वाला क्षेत्र मेवात, और यहाँ जो बोली बोली जाएगी उसे मेवाती हम कहेंगे। तोरावाटी इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। शेखावाटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां प्रारंभ में तंवर या तोमर वंशीय शासकों का आधिपत्य रहा। शेखावाटी में कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र जहां पे हमारी गणेश्वर सभ्यता भी विकसित हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती किसे कहते हैं? कोटा बूंदी झालावाड़ बारा, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। कोटा बूंदी झालावाड़ बारा ये वाला क्षेत्र यहाँ ये हाड़ौती कहलाता है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ ही है। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ का शुभंकर गागरोनी तोता है। झालावाड़ की और हम थोड़ी बात करें, झालावाड़ की बात करें, यहाँ पे संतरे सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। संतरे काफ़ी होते हैं। और हम बात करें गागरोन का किला भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर है। कोटा बूंदी झालावाड़ बारा। बूंदी की थोड़ी सी बात करें तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी है। एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न बना है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। बारा की थोड़ी सी बात करें, सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला बारा, ये भी ध्यान रखना है। देश हरो क्या है?
जरगा व रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देशहरो कहलाता है। जो सदा हरा भरा क्षेत्र रहता है, जरगा व रागा पर्वत के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र। बांगड़ या बांगर, बांगड़ या देखो वो वागड़ था, बांसवाड़ा डूंगरपुरा बागड़ था, ये बांगड़ या बागर है, आपको ध्यान रखना है। बांगर है ये, वो वागड़ था, वो वागड़ वाला क्षेत्र था, कंफ्यूज नहीं होना है। पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र ही बांगड़ या बांगर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। मत्स्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली वाला क्षेत्र मत्स्य क्षेत्र, मालव क्षेत्र भी जिसे हम कहते हैं मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। ABCD से भी ध्यान रख सकते हो, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। डांग क्षेत्र, डांग क्षेत्र किसे कहेंगे? धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर का कुछ भाग डांग क्षेत्र कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर कुछ भाग डांग क्षेत्र कहलाता है। सपाद लक्ष्य या सवाद लक्ष्य भी इसे हम बोलते हैं। सांबर के आसपास का क्षेत्र, सांबर का आसपास का क्षेत्र सपाद लक्ष्य या सवाद लक्ष्य कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ढंग से अच्छे से ध्यान रखनी है। अभी हमने टोटल 22 देख लिए हैं। ऐसे ही कुछ दुर्गों के उपनाम हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अजमेर का दुर्ग है वो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। बीठली की पहाड़ी पर है इसलिए गढ़ बीठली से कहते हैं। बीठली की पहाड़ी पर इसलिए गढ़ बीठली कहते हैं। इसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो तारागढ़ दुर्ग भी कहलाता है। देखो बूंदी का किला भी तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। एग्जाम में एक बार प्रश्न बना था कि निम्न में से तारागढ़ दुर्ग किसे कहते हैं, उसको ऑप्शन उन्होंने सही मान लिया था, अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। लेकिन बाद में ये जो प्रश्न है ये हटाना पड़ा था। हटाना क्यों पड़ा था? क्योंकि जो अजमेर वाला है वो भी तारागढ़ दुर्ग कहलाता है, बूंदी का किला भी तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो गढ़ बीठली कहते हैं, तारागढ़ कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहलाता है। पूरव का जिब्राल्टर भी कहलाता है, पूरव का जिब्राल्टर भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अजमेर की वैसे बात करें तो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हार्ट कहलाता है, राजस्थान का मक्का भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अलवर का किला बाला किला कहलाता है, अलवर का किला बाला किला कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अलवर का किला बाला किला कहलाता है। अकबर का किला मैगजीन दौलत खाना अजमेर में है, उसे अकबर का किला कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो गढ़ों का सिरमौर कहलाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। चित्रकूट दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है, आपको ध्यान रखना है। हनुमानगढ़ का किला भटनेर दुर्ग कहलाता है, हनुमानगढ़ का किला भटनेर दुर्ग कहलाता है। जयगढ़ दुर्ग चिल्हे का टीला कहलाता है, जयगढ़ दुर्ग चिल्हे का टीला कहलाता है। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाता है, मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं और गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, गढ़ चिंतामणि भी इसे हम कहते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। सिवाना का दुर्ग कुंभथाना दुर्ग अणखिला किला कहलाता है, कुंभथाना दुर्ग कहते हैं, अणखिला किला भी ऐसे कहते हैं। सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में, जालोर के दुर्ग की कुंजी कहलाता है, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहलाता है। सिवाना का दुर्ग आपको ध्यान रखना है, जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भरतपुर का किला लोहागढ़ दुर्ग कहलाता है, मिट्टी का किला कहलाता है, जिसको कभी कोई जीत नहीं पाया, आपको ध्यान रखना है। भरतपुर का किला लोहागढ़ कहलाता है। बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग कहलाता है, बीकानेर का दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग कहलाता है, जहाँ पे महाराजा राय सिंह का नाम आता है, आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर जयमल व फत्ता की हाथी पर सवार प्रतिमाएं भी हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने ही करवाया था, आपको ध्यान रखना है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राज सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है यहाँ पे, ये भी राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है, जिसके रचयिता जैता जैन मुनि हैं। जो राय सिंह प्रशस्ति है उसके रचयिता जैता जैन मुनि हैं, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम बात करें बूंदी का किला तारागढ़ दुर्ग, बूंदी के मैंने बात की, बूंदी वाला भी तारागढ़ कहलाता है, अजमेर वाला भी कहलाता है, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। गागरोन का किला दुलरगढ़ डोडगढ़ कहलाता है, दुलरगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, डोडगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। गागरोन का किला जो काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर झालावाड़ में स्थित है।
जैसलमेर दुर्ग, सोनगढ़, सोनारगढ़, त्रिकुट दुर्ग कौन सा कहलाता है? जैसलमेर का दुर्ग कहलाता है। सोनगढ़ कहते हैं, सोनारगढ़ कहते हैं, त्रिकुट दुर्ग भी कहते हैं। जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी सोनलगढ़ कहलाता है। जालोर वाला सुवर्णगिरी सोनलगढ़ कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ 9 महलों का दुर्ग कहलाता है। नाहरगढ़ दुर्ग सुदर्शनगढ़ कहलाता है, 9 महलों का दुर्ग कहलाता है। कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है। कटारगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आंख कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे राजस्थान के प्रमुख नगरों व क्षेत्रों के उपनाम आपसे पूछ लेते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहलाता है, राजस्थान का कानपुर कहलाता है, वर्तमान नालंदा कहलाता है, राजस्थान की शैक्षिक नगरी भी कहलाता है, शिक्षा नगरी के नाम से भी इसे हम जानते हैं, एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा मैंने आपको बताया 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय हम चर्चा कर चुके हैं, भारत का मक्का कहते हैं, राजस्थान या भारत का मक्का कहते हैं। पवित्र नगरी हो गई, गरीब नवाज की नगरी भी नाम से जाना जाता है। माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहलाता है। झालावाड़ हमने बात की, राजस्थान का नागपुर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक संतरे होते हैं। झालरापाटन सिटी ऑफ वेल्स अर्थात घंटियों का शहर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। झालरापाटन सिटी ऑफ वेल्स घंटियों का शहर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ की बात करी थी, राजस्थान का गौरव कहलाता है। जयपुर की बात करेंगे, पूर्व का पेरिस गुलाबी नगरी रत्न नगरी कहलाता है। जयपुर पूर्व का पेरिस कहलाता है, गुलाबी नगरी कहलाता है, रत्न नगरी कहलाता है। अलवर राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कह लेते हैं। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। और राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश चित्तौड़गढ़ वाला विजय स्तंभ, आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहलाता है, अब्रक नगरी कहलाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। किराड़ू राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू, किराड़ू कहाँ है? बाड़मेर में है। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। दिवेर मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ की थर्मोपली किसे कहते हैं? हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था, ध्यान रखना। भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो, भिंड देवरा राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। पुष्कर तीर्थराज, कोकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, तीर्थों का मामा आदि तीर्थ पुष्कर कहलाता है, जहां कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भी लगता है, आपको ध्यान रखना है। बीकानेर में भी लगता है कपिल मुनि का मेला, कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यह भी ध्यान रखना। नागौर की बात करें, राजस्थान की धातु नगरी कहलाता है। राजस्थान की धातु नगरी कहलाता है। कुब्बड़पट्टी भी कहते हैं, राजस्थान की कुब्बड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर है। जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। जोधपुर सन सिटी के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जब भी एग्जाम में प्रश्न आता है थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। ज्यादातर जैसलमेर आंसर कर देते हैं, जोधपुर आंसर होगा, ध्यान रखना है। मरु प्रदेश मारवाड़ मरुभूमि, मारवाड़ भी कहलाता है। मारवाड़ महोत्सव आपको पता है जोधपुर में ही होता है, यह भी ध्यान रखना है। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी कहलाता है। डीग भरतपुर जल महलों की नगरी कहलाता है। जालोर ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। सुवर्ण नगरी भी कहते हैं, सुवर्ण नगरी भी कहते हैं, जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर था, तो भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार व पूर्वी द्वार लोहागढ़ नाम से भी जानते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, उदयपुर झीलों की नगरी कहलाता है। राजस्थान का कश्मीर भी कहलाता है, पूर्व का वेनिस भी कहलाता है और फाउंटेन शहर भी कहलाता है। हल्दी घाटी की बात की, राजस्थान की थर्मोपल्ली कहलाती है। डूंगरपुर पहाड़ों की नगरी कहलाती है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी कंफ्यूज मत होना, स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। म्यूजियम सिटी है, म्यूजियम सिटी कहते हैं। हवेलियों व झरोकों का शहर कहलाता है, हवेलियों व झरोकों का शहर कहलाता है। पीले पत्थरों का शहर कहलाता है, पीले पत्थरों का शहर भी कहते हैं। बूंदी को छोटी काशी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहलाता है।
बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी, बावड़ियों का शहर कहलाता है बूंदी। छोटी काशी कहलाता है बूंदी। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान की अणु नगरी कहलाता है। गंगानगर राजस्थान का अन्नागार, गंगानगर राजस्थान का अन्नागार। सर्वाधिक गेहूं कहाँ होते हैं? गंगानगर वाले क्षेत्र में ही होते हैं, तो इसलिए राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहलाता है, ध्यान रखना है। गंगानगर भी इंपोर्टेंट है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणागांव श्रीगंगानगरी है, उत्तरी बिंदु कोणागांव श्रीगंगानगरी है। रेंड टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है, टोंक प्राचीन भारत का टाटा नगर कहलाता है, ध्यान रखना है। टोंक को नवाबों का शहर भी हम कहते हैं। बेणेश्वर की हम बात कर चुके हैं, आदिवासियों का कुंभ, नेवटापुरा गांव, डूंगरपुर। बेणेश्वर जहां पे माघ पूर्णिमा को मेला भी लगता है, माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सोम माही जाकम जहां त्रिवेणी संगम होता है। मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा, मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा कहलाता है। भैंसरोगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर हम बात कर चुके हैं। ओसिया जोधपुर राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, ओसिया जोधपुर राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। और तारागढ़ अजमेर राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है, ये भी हमने देखा है। तो इन सबको आपको ढंग से अच्छे से देख के चलना है। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डेनियल क्लासेस की ऐप पर भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर कर देना, जितना हो सके वीडियो आप शेयर भी किया करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे, जितना वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जितने लाइक करेंगे, उतने ही ज़्यादा मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आऊँगा। डेनियल क्लासेस की ऐप से आज ही आप कोर्स परचेज कर लें, केवल 399 में कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। और दोस्तों साथ ही इस वीडियो को आपको जितना उसके शेयर करना ही करना है, वीडियो लाइक करना ही करना है। चैनल पे नए हो तो जब सब्सक्राइब करो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।